एक छोटे से शहर में संजना नाम की एक नवविवाहिता बहू अपने पति राहुल और उसके बड़े संयुक्त परिवार के साथ रहने आई। संजना पढ़ी लिखी और सुलझी हुई थी, लेकिन ससुराल के रूढ़िवादी माहौल की वजह से उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी सास, श्रीमती वर्मा, घर के नियमों को लेकर बहुत सख्त थी। उन्हें लगता था कि बहू का काम सिर्फ घर संभालना है। नंदे भी अक्सर छोटी छोटी बातों पर उसे टोकती थी। संजना अपनी नौकरी जारी रखना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव ने उसे घर बैठा दिया। वह चुपचाप सारे काम करती थी, लेकिन खुद को महत्वहीन महसूस करती थी। धीरे धीरे उसने घर में छोटे बदलाव करने शुरू किए। खाने में पौष्टिक चीजें जोड़ना, ससुर के कागजात व्यवस्थित करना और परिवार के हर सदस्य की मदद करना। एक दिन राहुल का छोटा भाई विपिन परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। जहां पूरा परिवार उसे डांट रहा था, वहीं संजना ने उसे प्यार से समझाया। उसने उसके पढ़ने का नया तरीका बनाया और अगली परीक्षा में विपिन ने टॉप कर लिया। परिवार को पहली बार महसूस हुआ कि संजना घर की सिर्फ बहू नहीं, बल्कि आधारशिला है। श्रीमती वर्मा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से संजना की तारीफ की। धीरे धीरे सब बदलने लगा। नंदे भी उससे सलाह लेने लगी। परिवार ने संजना को उसकी नौकरी फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। घर में अब अनकहे नियमों के बजाय बातचीत और सम्मान की संस्कृति बन रही थी। संजना ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर दी और इस बार पूरा परिवार उसके साथ था। राहुल और उसके ससुर घर के कामों में हाथ बंटाने लगे। नंदे ऑफिस से लौटने पर उसकी मदद करती थी। सास बहू का रिश्ता कठोर नियमों से निकलकर दोस्ती और समझदारी में बदल गया। संजना अपनी सास को डिजिटल दुनिया सिखाती और सास उसे घरेलू नुस्खे बताती। ऑफिस में उसकी मेहनत और कार्यकुशलता से उसे पदोन्नति मिली। उसने अपनी नंदों को भी करियर के लिए प्रेरित किया और उनमें से एक ने अपना बुटीक शुरू किया। संजना का घर अब सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और आधुनिक सोच की मिसाल बन चुका था। गांव के लोग भी इस बदलाव से प्रेरित होने लगे। संजना ने साबित किया कि धैर्य, सम्मान और प्रेम से कोई भी घर बदला जा सकता है। उसने परंपरा और आधुनिकता के बीच पुल बनाकर एक नई मिसाल कायम की।